the video that took BEG 107 Understanding Drama Lithuania by Rupert Brooke. Before this, I have already covered 2.1, that is Anton Chekhov's The Proposal and The Rider to the Sea by John Millington Synge. So you can watch all these two videos in the previous video. So let's start without wasting the time. तो देखते हैं कि लिथुआनिया जो है वो क्या है, किस टाइप का आपका प्ले है। तो इसमें दे रखे हैं कि इट इज़ अ ट्रेजेडी विद 4 मेन कैरेक्टर्स एंड 3 पेरिफेरल कैरेक्टर्स। कहते हैं ये एक प्रकार का दुखांत नाटक है, ट्रेजेडी है, और इसमें मुख्य 4 कैरेक्टर हैं और 3 पेरिफेरल कैरेक्टर्स हैं। पेरिफेरल कैरेक्टर्स का मतलब वो कैरेक्टर होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए। The writer presents the evil effects of poverty which compels man to commit any crime. राइटर क्या करते हैं कि पॉवर्टी के जो बुरी प्रभाव है उसके बारे में बताते हैं जो कि आदमी को मजबूर करती है, कंपेल करती है किसी भी क्राइम या अपराध को करने के लिए। It denounces any notion of morality in the presence of hunger and poverty. यह पॉवर्टी और मतलब गरीबी और भूख के सामने में, प्रेजेंस में जो मॉरलिटी की बात कोई करता है उसके बारे में अगर नोशन है, उसका विचार है, कोई नैतिकता की बात करता है तो उसका बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से, पब्लिकली तरीके से उसकी बुराई करता है, डिनाउंस करता है। क्राइम्स इन मोरालिटी आर मीनिंगलेस नोशंस व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर डिनाइड द वेरी बेसिस ऑफ सर्वाइवल। कहते हैं अगर अपराध, पाप या जो नैतिकता है यह बिल्कुल बेमतलब की बात या आइडिया होती है, विचार, नोशंस होती है। नोशन मीन्स विचार होते हैं। जब ह्यूमन बीइंग को वंचित कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है उनकी मुख्य जीविका से, जितना उनको रोज की मर्रा की जिंदगी में होनी चाहिए। इट इज़ अ रियलिस्टिक प्ले विच ब्रिंग्स फोर्थ द इनएविटेबल आउटकम्स ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं यह एक सत्यवादी जो है नाटक है, यह प्ले है, रियलिस्टिक है, जो कि इनएविटेबल आउटकम्स लाती पॉवर्टी की। पॉवर्टी की इनएविटेबल आउटकम्स का मतलब हुआ कि गरीबी के कारण ये आना ही आना है, इस तरह का जो परिणाम है इसी को इनएविटेबल आउटकम्स कहा जाता है। ठीक है। द रियलिटी इज मोर नाइटमेरिश देन ए नाइटमेयर। रात में जो सपने देखते हैं उसकी तुलना में यह जो सच्चाई है उससे भी ज़्यादा नाइटमेरिश है। पॉवर्टी मेक्स ए मैन इनह्यूमन, क्रूअल एंड सोललेस। गरीबी आदमी को जो है अमानवीय बना देती है, निर्दय बना देती है और बिना सोल के बना देती है, सोललेस बना देती है। Thus, it is a social play that focuses on the ill effects of poverty on human psyche. और इस तरीके से यह एक सोशल प्ले है जो कि मानव की जो के ऊपर जो मतलब ह्यूमन की जो साइकी है उसके ऊपर जो गरीबी का प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, उसके ऊपर फोकस करती है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में अभी हमने क्या देखा? अभी हमने यही देखा कि यह एक ट्रेजेडी है, इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं और 3 पेरिफेरल कैरेक्टर हैं। राइटर जो है वो पॉवर्टी की इल इफेक्ट्स के बारे में, एविल इफेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि किसी भी आदमी को क्राइम करने के लिए मजबूर करती है। यह भूख और गरीबी के सामने में, हंगर और पॉवर्टी के सामने में मॉरलिटी की अगर कोई आइडिया बात करता है तो उसकी पब्लिकली बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, डिनाउंस करते हैं। क्राइम्स इन मॉरलिटी सारी मीनिंगलेस बातें होती है या विचार होती है जब ह्यूमन बीइंग को मुख्य जीविका से वंचित कर दिया जाता है। तो यह एक रियलिस्टिक प्ले है जो कि पॉवर्टी के कारण जरूरी क्या परिणाम होने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और इसकी जो सच्चाई है वो नाइटमेयर की तुलना में ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नाइटमेरिश है। पॉवर्टी आदमी को इनह्यूमन, क्रूअल और सोललेस बना देती है। और इस तरीके से सोशल प्ले है जो कि पॉवर्टी की जो बुरा प्रभाव है उसका ह्यूमन जो साइकी है, उसकी जो आत्मा है, उसके ऊपर क्या फोकस करती है उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, द सेटिंग इज अ डबल स्टोरीड हट इन अ स्मॉल विलेज इन लिथुआनिया नियर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। कहते हैं इसका जो सेटिंग रखा गया है, जगह रखा गया है, वो 2 मंजिला एक झोपड़ी है, एक छोटा सा गांव लिथुआनिया में जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक जो सी या सागर है उसके जो पूर्वी जो समुद्री तट का किनारा है बाल्टिक सी का दे रखे हैं, उसी के किनारे का मतलब जगह इसको रखा गया है। इट इज़ अ कॉमन मैन्स हाउस। यह एक साधारण आदमी का घर होता है। इट इज़ अर्ली नाइट इन ऑटम। ऑटम का समय होता है और अर्ली नाइट होती है, मतलब नाइट शुरू होती है। देयर इज़ ए ग्रिम एटमॉस्फियर ऑफ डेसोलेशन।
यहाँ पे डेसोलेशन का जो है ग्रिम एटमॉस्फेयर होता है। ग्रिम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर में कि ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल ग्रिम है, बिल्कुल भी मन लायक नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि वरिंग है, मतलब चिंताजनक एटमॉस्फेयर है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के है। डेसोलेशन है, मतलब ऐसा जगह जो जिसको त्याग दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है, या ऐसा लगता है कि वहाँ पे अब कोई रहता ही नहीं है। ठीक है। द मेन कैरेक्टर्स आर द स्ट्रेंजर, मदर, फादर इवान एंड डॉटर अन्ना। जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो स्ट्रेंजर होते हैं, मदर होते हैं, फादर और डॉटर होते हैं। यही 4 कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। द स्ट्रेंजर इज इवान जूनियर। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? तो इवान जूनियर होते हैं। ए यंग मिडिल एजेड मैन होते हैं, मीडियम हाइट होती है उनकी, और उनकी शरीर की बनावट बहुत ही कमज़ोर होती है। फ्लैशली ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे खासे जो है वो मतलब जो एकदम चमकता हुआ कपड़ा पहनते हैं। ब्लैक हेयर होता है उनका और दाढ़ी होती है, बेयर्ड होती है। He ran off from the house when he was 13 and returned as a wealthy man. वो अपने घर से भाग गया था जब वो 13 वर्ष का था, और घर वापस आया एक धनी आदमी के रूप में बन करके। His plan is to surprise the family and relieve them of their pitiful plight. उनका जो प्लान था कि अपने फैमिली को सरप्राइज करना और जो अपने फैमिली की जो दयनीय अवस्था है, pitiful plight है, उनसे उनको थोड़ा सा राहत दिलाना। Unfortunately, he dies before unveiling the secret. कहते हैं दुर्भाग्यवश होता क्या है कि सीक्रेट जो रहस्य होता है उसको बताने से पहले ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। He is in fact murdered by his own son Anna, who is unaware of the fact. वह वाकई में अपनी जो सिस्टर अन्ना होती है उनके द्वारा उनको मर्डर कर दिया जाता है, जो कि इस सच्चाई से अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। She wants to rob him of his riches. वो चाहती है कि उनके जितने भी कीमती सामान है या जो धन है उनको जो है लूट लें, उसको रॉब कर लें। अन्ना इज पास्ट हर यूथ। अन्ना जो है अपने यूथ को खो चुकी है। नॉट वेरी टॉल, बहुत टॉल नहीं होती है। स्क्वायर्ड फेस, सुंदर चेहरा होते हैं। एंड नॉट टॉकेटिव, और बहुत ज़्यादा बकवादी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है। पॉवर्टी हैज़ मेड हर इमोशनलेस, फियरलेस, ग्रीडी एंड एविल माइंडेड पर्सन। गरीबी ने उन्हें फीलिंग को ख़त्म कर दिया है। स्टेट ऑफ फीलिंग को इमोशन कहा जाता है, तो इमोशनलेस बना दिया है, निडर बना दिया, लालची बना दिया है, और दिमाग से जो है शैतानी दिमाग बना दिया है, एविल माइंडेड पर्सन बना दिया है। फॉर द सेक ऑफ वेल्थ शी इज़ रेडी टू मर्डर ए स्ट्रेंजर। कहते धन के खातिर वो एक अजनबी को भी मारने के लिए तैयार है। इट्स शी हु डिवाइजेस एंड एग्जीक्यूट्स द प्लान। यही वो होती है जो कि प्लान तैयार करती है और प्लान बनाती है और आगे बढ़ती है। शी एक्सेस द मैन एंड रिपीटेडली हिट्स हिम। वह कुल्हाड़ी से मैन के ऊपर हमला करती है और स्ट्रेंजर की हत्या कर देती है। हत्या कर देती है, और ये भी कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर बार बार जो है प्रहार करती है, रिपीटेडली हिट करती है। इवन आफ्टर द रेवलेशन शी इज़ नॉट रिपेंटेंट। गॉड के द्वारा जो ईश्वर की सजा होती है उसको सुनने के बाद भी उसे पश्चाताप नहीं होता है, रिपेंटेंट नहीं होती है। ओनली पेट्रीफाइड दैट शील बी इम्प्रिजन्ड। केवल वो डर के मारे सहम जाती है, रुक सी जाती है, हिलती भी नहीं है। पेट्रीफाई का मतलब वही होते हैं कि उसे अब कैद हो जाएंगे, उन्हें अब जेल में डाल दिया जाएगा। द फादर एंड मदर आर काइंड हार्टेड पीपल। फादर और मदर जो होते हैं वो अच्छे दिल के लोग होते हैं। इट्स द मदर हु एग्रीज टू शेल्टर ए स्ट्रेंजर फॉर सम कॉम्पेंसेशन। यह माँ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्री हो जाती है कि कुछ कॉम्पेंसेशन ले दे करके, कुछ मुआवजा ले दे करके स्ट्रेंजर से जो है अपना बात कर लिया जाए। शी इज़ फोर्सफुली इन्वॉल्व इन द मर्डर बट वॉन्ट्स टू डिले द किलिंग। वह मजबूर होकर के मर्डर में शामिल होती है, लेकिन किलिंग करने में डिले कर देती है, मतलब मारने में जो है देर लगा देती है। शी इज शॉक्ड व्हेन शी रियलाइजेस दैट द स्ट्रेंजर वाज हर लॉन्ग लॉस्ट सन, या लॉन्ग लॉस्ट सन कह सकते हैं। उसे बहुत धक्का सा लगता है कि जो, और जब वो रियलाइज़ करती है कि स्ट्रेंजर जो है वो वही थे जो खो चुके थे, उनका बेटा था अपना जो काफ़ी समय पहले खो चुका था। द फादर इज़ ह्यूमन टू द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड सफ़र्स द मोस्ट। फादर जो है दिल के अंदर तक जो है बहुत ही उनके अंदर मानवीय व्यवहार था, और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। हिज कॉन्शियंस डज नॉट अलाउ हिम टू किल अ मैन। उनका जो विवेक होता है वह उन्हें नहीं अनुमति देता है कि आदमी को मारे।
नेक्स्ट होते हैं यहाँ पर में इट इज़ ए टाइटली वेल निट प्ले, यह बहुत ही अच्छी तरीके से गुथा हुआ एक प्ले होता है। और द सर्कमस्टेंसेस, इन अदर वर्ड्स द सोशल ऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस, जो परिस्थितियाँ होती है, दूसरे शब्दों में जो सोशल ऑर्डर होती है, सामाजिक ऑर्डर होती है, वह एक्शंस के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, तो चलिए इस पैराग्राफ में फिर से देख लेते हैं इसमें क्या दे रखे हैं एक बार। कि सेटिंग को जो है डबल स्टोरीज हट में एक लिथुआनिया के स्मॉल विलेज में रखा जाता है, जहाँ पर में बाल्टिक सी होती है, बाल्टिक सी के नियर मतलब ईस्टर्न कोस्ट में। यह एक साधारण आदमी का घर होता है। ऑटम की शाम की रात होती है, शुरुआत रात शुरू ही होती है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ग्रिम होता है, बहुत ही चिंताजनक होती है, डेसोलेशन होती है, वहाँ पर में निर्जन होती है, लोग दूर दूर तक नहीं दिखता है। मेन कैरेक्टर्स इसमें स्ट्रेंजर, मदर, फादर, इवान और डॉटर अन्ना होते हैं। स्ट्रेंजर जो होते हैं वो इवान जूनियर, यंग मिडिल एजड मैन, मीडियम हाइट, वीक बिल्ड और फ्लैशली ड्रेस्ड होते हैं। उनके ब्लैक हेयर और बियर्ड होते हैं। वह अपने घर से भाग गए थे जब वो 13 के थे, लेकिन वो वेल्दी मैन के रूप में वापस आए। उनका प्लान था अपने फैमिली को सरप्राइज करना और उन्हें जो दयनीय अवस्था है उनसे उनको राहत दिलवाना। दुर्भाग्यवश वह जो है इस रहस्य को खोलने से पहले ही मर जाते हैं। वह वाकई में अपने ही सिस्टर अन्ना के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, जो कि इस सच्चाई से अवगत नहीं होती है। वह चाहती है कि उसके जितने भी रिच हैं, उनके पास कीमती सामान है, वो सब लूट ले। अन्ना अपनी यूथ को खो चुकी है, बहुत टॉल होती है, स्क्वायर फेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होती है। पॉवर्टी ने उन्हें इमोशनलेस बना दिया, फियरलेस, ग्रीडी और एविल माइंडेड पर्सन बना दिया। वो धन की खातिर वह जो है एक स्ट्रेंजर को भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाती है। यही वह होती है जो कि प्लान को रचती है और प्लान बनाती है, चलाती है। वह मैन को जो है कुल्हाड़ी से वार करती है, उनके ऊपर बार बार प्रहार करती है कुल्हाड़ी मार करके। यहाँ तक कि गॉड के द्वारा जो रेवलेशन बताया जाता है कि अब क्या होगा उनके साथ, तब भी उससे पश्चाताप नहीं होता है और डर के मारे बिल्कुल साम से जाती है कि अब उसे जो है कैद कर दिया जाएगा, उसे दंड मिलेगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। फादर और मदर काइंड हार्टेड पीपल होते हैं। मदर ही होती है जो कि कॉम्पेंसेशन दे लेकर के स्ट्रेंजर को जो है मतलब कुछ कंपनसेशन लेकर के स्ट्रेंजर को जो है शेल्टर देती है। वह फोर्सफुली इन्वॉल्व होती है मर्डर में, लेकिन नहीं चाहती है कि मतलब किलिंग करने में या मर्डर करने में विलम्ब कर देती है, देर लगा देती है। उसे वह बहुत समझ जाती है कि जब वह रियलाइज़ करती है कि स्ट्रेंजर कोई और नहीं था बल्कि वही वो बेटा था जो काफ़ी लंबे समय पहले खो गया था। फादर जो होते हैं वो अंदर से दिल के अंदर तक जो है, हार्ट तक मतलब अंदर तक जो है उनके अंदर में मानवता होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र होते हैं। उनका विवेक जो है नहीं कहता है कि उन्हें मारे। ठीक है, और यह एक टाइटली वेल निट प्ले होते हैं, मतलब एक इंसिडेंट दूसरे से बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल जुड़ा रहता है। जो परिस्थितियाँ होती है, सर्कमस्टेंसेस, दूसरे शब्दों में यह एक सामाजिक क्रम या व्यवस्था को दिखाती है जो इन सभी एक्शंस के लिए मजबूर करती है। यहाँ पे पॉवर्टी को मेन थीम के रूप में जो है बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कोई दूसरा करेंगे।